हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट कैन हैपन ऑल ऑफ अ सडन इन योर कनेक्शन। ठीक है, तो आपके कनेक्शन में अचानक से क्या होने के चांसेस है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स। तो अगर आपको बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज, आपकी बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल, ठीक है, बट लिमिटेड है स्पेशली रिचुअल्स के। सो आप बुकिंग करवा पहले, ओके। एंड यस, जो पैम्फलेट मैं आपको भेजूँ उसको आप ज़रा ध्यान से अच्छे से पूरा पढ़ना, ओके, जब आप बुकिंग लेने आओ उस टाइम पे, ओके। यस, नाउ अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ सेल्फ लव रिचुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है। एज अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है तो आपका आधा से ज़्यादा काम वहीं पे रुक जाएगा, ओके। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव आप नहीं कर पा रहे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, तो इस रिचुअल को करवाने से ये ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड आप सेल्फ लव कर पाओगे, ओके। तभी आप किसी और चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन एंड रियूनियन रिचुअल। अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, आपको क्लोजर नहीं मिला, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके पर्सन जो है ऐसे ही चले गए, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, तो इससे जो है ना, जब आप ये रिचुअल लोगे तो नो कांटेक्ट जो है, सेपरेशन जो है, ये ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खुद आएंगे, वो बात करेंगे आपसे, मैसेज करेंगे आपको। नेक्स्ट इज़ फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। तो अगर आपके कनेक्शन से वो इंटीमेसी चली गई है, वो अट्रैक्शन, दैट स्पार्क इज़ मिसिंग, एक रूटीन सा बन गया है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन जो है ना, वो वापस आएगा, ओके। नेक्स्ट इज़ मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप शादी वगैरह की बात करते हैं तो ये टाल देते हैं, तो आप ये रिचुअल करवा सकते हो। इससे जो है वो आपको कमिटमेंट देंगे और फ्यूचर को लेके जो है ना सीरियस होंगे, ओके। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को आप अपने अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो, ओके। यस, अब और दो रिचुअल होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, आपको पता होगा, मैं बता चुकी हूँ आपको बहुत बार। दैट्स फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल, ठीक है। फुल मून और पोर्टल, ये दोनों दिन जो होते हैं ना, जब भी पोर्टल ओपन होता है, जिस दिन फुल मून रहता है, बहुत पावरफुल डेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप जो भी रिचुअल लोगे वो डबल स्पीड से, ठीक है, आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलता है और बहुत फास्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों दिन बहुत पावरफुल है। तो नेक्स्ट फुल मून जैसे कि आपको पता है 1 मई को है, तो 30 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग्स ले रही हूँ, आप बुकिंग करवा सकते हो। एंड 5/5 पोर्टल आ रहा है, तो 4 में रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग लूँगी। तो अगर आपको रिचुअल लेना है आप बुकिंग करवा लो, ओके। मैं आपको बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, दिस इज़ वाइट स्पेल। ये डिवाइन गाइडेंस है एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स की ब्लेसिंग से जो है ना ये किया जाता है, ओके। सो यस, एंड आप जो है थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है कि अब आपने आज लिया आपको कल ही असर दिख जाएगा, नहीं, आपको टाइम देना होगा, ओके। बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो है 2-3 सेशंस आप लेते हो तब बेस्ट रिजल्ट दिखते हैं। और बहुत बार होता है जब आप मतलब ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ओके। इट डिपेंड्स बेसिकली, तो बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। बट 1 मंथ के अंदर आपको दूसरा सेशन लेना, ये नहीं करना कि 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसके बाद में इसी बीच में आपने ले लिया, नहीं, फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, है ना, आपको टाइम देना होगा। यस, एंड आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिचुअल, ओके। सो यस, एंड ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो, ओके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट।
ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, यस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, आपको अपना फोकस जो है पूरा उनके ऊपर बना के रखना है। क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। हो सके तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। ओके, अपने आप को जो है ना काम स्टेट में लेके आओ एंड देन आप ये रीडिंग देखो। ठीक है, थिंक अबाउट योर पर्सन, टेक देयर नेम 3 times एंड थिंक अबाउट देम। ओके, ये मत करना कि गुस्से से याद कर रहे हो, गुस्से से सोच रहे हो, नहीं, आपको प्यार से सोचना है। ओके, लेट्स सी कि अचानक से आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन क्या होने के चांसेस हैं। ओके, यस। And guys, keep commenting. I do read all your comments. तो yes, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं आपके and मुझे अच्छे लगते हैं, so do comments. Okay. ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है प्लेफुलनेस का। वाओ, rebirth. Okay, number 10, Aries, Capricorn. Past lives. Okay. Leo, Scorpio, Gemini, Taurus. एक कार्ड और लेते हैं। Oh my God, the Master. Okay. Something very big is going to happen. डरने की बात नहीं है कोई, बट यस, जो भी होगा आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग, हीलिंग। यस, ओके। तो राशियाँ मैंने आपको बता दी है जो जो है यहाँ पे, ठीक है, प्रोमिनेंट है जो जो है यहाँ पे। अब क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में ऑल ऑफ अ सडन? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग भी आज का रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आप जो है ना सोल कनेक्शन में हो कोई, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में अगर अभी कोई नहीं है, जो भी एंटर करने वाला है या वाली है, ये आपका सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। मीन्स आपके स्पिरिचुअल पार्टनर, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पे आज का जो रीडिंग है स्पेशली बहुत क्लियरली निकल के आया है कि ये जो कनेक्शन यहाँ जिन लोगों की मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, चाहे तो जितने भी लोग देख रहे हो, आपको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन इसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। एंड अगर आप लोग किसी नॉर्मल कनेक्शन में हो, जो आज का रीडिंग देख रहे हो, इफ़ यू गाइज आर इन सम नॉर्मल कनेक्शन, आपको पता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप मत देखो, ठीक है।
क्योंकि दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, ये आपसे मैच नहीं करेगी, आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, आई कांट शुगर कोट, तो मैं आपको डायरेक्टली बोल दे रही हूँ, यू कैन स्किप दिस रीडिंग, ठीक है। बट अगर आपको डाउट है कि पता नहीं क्या कनेक्शन है हमारे बीच, फील होता है कि हाँ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, then you can watch, and if you are sure about your connection, then definitely this reading is for you. And even if you are single, you are waiting for your partner, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, दिस रीडिंग वोंट मैच विद देम, जिनको पता है कि आप ऑलरेडी सिर्फ नॉर्मल कनेक्शन में हो, एंड ये आपसे मैच नहीं करेगा। और आपको वही कनेक्शन अगर चाहिए, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। ओके, यस। तो अब क्या हो सकता है अचानक से? अचानक से जो मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक अगर बहुत हेवी सा सिचुएशन बन गया था ना, लाइक साइलेंस था, या फिर आप दोनों के बीच में जो है फाइट हो रही थी, टॉक्सिसिटी थी, जो भी सिचुएशन थी, हेवी सिचुएशन थी, वो सिचुएशन जो है ना मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। और आप दोनों जो है ना आप एक प्लेफुल मतलब एक लाइट से सिचुएशन में एंटर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इनर वर्क यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, इनर वर्क जो है वो आपका अब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, यस। एंड जो लोग वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे किसी सिचुएशन में होगे जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे आप बहुत खुश हो, आप अपने आप में बिजी हो, आपको नहीं पड़ी कि पता नहीं क्या हो रहा है चारों तरफ, कौन है कौन नहीं है मेरी लाइफ में, यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, ठीक है। जो लोग वेट कर रहे हो किसी का, तो उस टाइम पे जो है ना आपके लाइफ में अचानक से जो ये आपके पार्टनर है, जो ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, उनकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। अब ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये कोई पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओके। एंड जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, द थिंग इज आपको लगेगा जैसे आपका एक रीबर्थ हुआ है, ठीक है। यू विल फील लाइक समथिंग शिफ्टेड, अचानक से जो है ना कुछ तो बहुत बड़ा चेंज हो गया, ठीक है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दिस कनेक्शन, तो यस आपके कनेक्शन में जो है ना एक लाइटनेस आ रही है, वो एक हैवीनेस जो था वो हट रहा है, ठीक है। एंड आपका रीबर्थ हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अब हो चुका है, अब यूनियन जो है वो मुझे बहुत क्लोज आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको जो है ना हाई चांसेस है कि आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं लाइक स्लाइटली, ठीक है, वेग्यू सा कुछ, तो ये हेल्यूसिनेशन नहीं है आपका, और ना तो आप इमेजिन कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। इट्स लाइक आपका जो क्राउन चक्रा है ना वो अब एक्टिवेट हो रहा है। जब क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है ना, तब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। ये सबके साथ नहीं होता है, ये मैं बता दूँ, ये सबके साथ नहीं होगा, ये सबके साथ नहीं होगा। ये मोस्टली यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपके साथ होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके लिए भी बहुत जो है हार्ड वर्क करना होता है, तभी ये हो सकता है। एंड आपकी कुंडलिनी जो है अब वो पूरे तरीके से एक्टिवेट होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ के साथ जो है ना मास्टर का कार्ड आया है, ओके, और उसके साथ हीलिंग का कार्ड आया है बॉटम में, मतलब आपकी जो है अब हीलिंग होने वाली है, यू विल फील इमेंस पीस, ठीक है, यस। बहुत लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि the moment you are getting intimate with your
स्पिरिचुअल पार्टनर, उस टाइम पे जो है ना आपको ये फ्लैशबैक्स आने के चांसेस है। स्पेशली ये ट्विन्स जो होते हैं उनके साथ होता ही है, जो ट्विन्स होते हैं उनके साथ ये होता ही है कि आप जब इंटीमेट हो रहे होते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, उस टाइम पे जो है ना आपको आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड फ्लैशबैक्स आते हैं। तो इसीलिए जो है ना ये कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है और बहुत लोग इस इंटेंसिटी को झेल नहीं पाते, इसीलिए तो भागते हैं। बट हाँ, अगर आप पहले से ही मतलब आपने सारे स्टेजेस क्रॉस कर लिए हैं एंड आफ्टर दैट यू आर गेटिंग इंटीमेट, उस टाइम पे जो है हाँ उस टाइम पे वो रन नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए साइलेंस ज़रूर आएगा। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, डोंट गेट स्केयर्ड। हो सकता है सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगे, आपने ना सुना हो पहले कभी। द थिंग इज यहाँ पे कुछ लोग जो हो आप, यू गाइज आर हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। अब हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, जो थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। ब्रीफ में बता देती हूँ मैं, क्योंकि इसको लेके मैं बैठूंगी तो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको लेके अगर आपको कुछ जानना है, उस टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मैं बना दूंगी। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे रीडिंग पे निकल गया है। द थिंग इज़ कुछ लोग बहुत कम, ठीक है, जो है यहाँ पे यू आर हायर डायमेंशन ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो हायर डायमेंशन ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्विन फ्लेम्स, ट्विन सोल्स। जो ट्विन फ्लेम्स वैसे भी जो है वो ज़्यादा नहीं है अर्थ में, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई हर कोई क्लेम करता है तो हर किसी का ट्विन नहीं होता। ये वैसे भी जो है बहुत रेयर होते हैं। एंड उसमें भी जो ज़्यादा होते हैं दे आर नॉर्मल ह्यूमन सोल ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है वो बहुत ही रेयर है। वो कौन होता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है जो ऑलरेडी 5D से आए हैं, ओके, जो आए ही 5D से है। नॉर्मल ह्यूमन ट्विन फ्लेम्स जो है, आपका काम अलग है यहाँ पे। यू गाइज आर हेयर टू ब्रोक जनरेशनल पैटर्न। आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव सीखने आए हो। बहुत बार होता है आपका मिशन रहता है साथ में, बट वो जो है कुछ मतलब एक एरिया तक समाया हुआ है। आप ऐसे होता है, ठीक है। एंड आप जो है हीलिंग सीखते हो, मतलब खुद को हील करते हो, पूरे अपने लाइनेज को हील करते हो, तो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। बट जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्विन फ्लेम्स है, उनका जो है ना वो यहाँ पे आए हैं अपने मर्जी से। दे आर हेयर बिकॉज ऑफ देयर विल, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे कुछ बड़ा करना है, मतलब वो यहाँ पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने आए हैं। वो ग्लोबल लेवल पे जो है ना इफेक्ट करता है। वो तब होता है जब अर्थ क्राइसिस के सिचुएशन में है, उस टाइम पे होता है। सो द थिंग इज यहाँ पे कुछ लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्विन सोल्स हो सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आप आए ही 5D से हो। अब 5D जो है एक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मतलब सपोज जैसे कि अर्थ है, अर्थ में डिफरेंट सिटीज़ है, राइट। जैसे USA है, एक कंट्री है, फिर कनाडा है, इंडिया है, ऐसे है। तो 5D भी अलग अलग है। जिसको आप लोकास बोलते हो ना, वो जो है वो 5D है। अब अर्थ जो है सबसे लोअर डायमेंशन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है बर्थ लेते हैं, स्ट्रगल रहता है। यहीं पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे हार्डेस्ट प्लेन है ये, ठीक है। तो बाकी 5D समझ लो, जैसे गंधर्वस होते हैं, ठीक है।
देवलोक है, सुनने में आपको लग रहा होगा अलग, महर लोक है, ठीक है, महातल है, रसातल है। तो ये सारे जो तल है ये सब 5D ही है। यहाँ से जो ट्विन आते हैं ना, दे आर द ओरिजिनल ब्लूप्रिंट ऑफ दैट प्लेस। सिटीजन समझ लो, ठीक है। नॉर्मल जो ह्यूमन ट्विन है वो वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते, आपका बर्थ ऐसे नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो हो सकता है आपको जो है ना ऐसा कुछ याद आए, मतलब जहाँ पे आपको पास्ट लाइफ नहीं दिखेगा। पास्ट लाइफ मतलब क्या, आप ह्यूमन, आप जो नॉर्मल ट्विन है आपको तो पास्ट लाइफ ही दिखेगा, आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है नहीं किया है। बट जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्विन फ्लेम्स हो, जिनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ लोग हैं, लाइक 1-2 हो सकते हो। तो आपको जो है ना, आपको आपकी आइडेंटिटी दिखेगी। हो सकता है वो फ्लैशबैक आया आपको, आइडेंटिटी मतलब वो लोग आपको दिख सकता है, दैट प्लेन यू कैन, आपको हो सकता है वो फ्लैशबैक आए। किस वक्त? इफ़ यू आर गेटिंग इंटीमेट विथ योर ट्विन, ठीक है। अब इससे जो है 2 चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, यू विल एक्सेप्ट दैट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आपने सही से सरेंडर किया है, उसके बाद अगर आप दोनों साथ आ रहे हो, हाँ थोड़ी देर की साइलेंस हो सकती है, बट देन ठीक हो जाएगा, आपको खुशी ही होगी। बट जो सरेंडर आप, मतलब अगर आपने सही से सरेंडर नहीं किया था, ठीक है, लाइक माइंड से तो सरेंडर कर दिया, बट सोल लेवल पर सरेंडर नहीं किया, उसके बाद अगर आप ये आ रहे हो ना, और अगर आप ये देख रहे हो, आपको ये फ्लैशबैक आ रहा है, तो क्या होगा, इट्स लाइक कि आपको लगेगा मेरा दिल रुक गया, ये क्या देख लिया। इट विल, मतलब आपको स्केरी लग सकता है। स्केरी आपको हर एक सिचुएशन में ही ये लगेगा, बट ऑब्वियसली यू आर सीइंग, मतलब जब आप इंटीमेट हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, यू आर सीइंग दोज थिंग्स, आपकी रियल लाइफ, मतलब आपने हायर सेल्फ को देख रहे हो, दैट प्लेस वो दिख रहा है आपको। सो जो आपका रियल फॉर्म है वो दिख रहा है आपको, सेलेस्टियल बॉडीज दिख रहे हैं आपको, तो ऑब्वियसली वो स्कैरी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो रेयरेस्ट है उनको ये दिख सकता है। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट लाइफ का कार्ड आया है उसके साथ यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया है, ठीक है, एंड मास्टर के साथ यहाँ पे बॉटम में हीलिंग का कार्ड आया है, ओके, और यहाँ पे रीबर्थ का भी कार्ड है। जितने कार्ड आए हैं ना, ये इसी चीज़ को दिखाया है। अब द थिंग इज, अगर आपको इस टॉपिक पे और जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको जो है बता दूंगी, मतलब एक प्रॉपर वीडियो जो है मैं बना दूंगी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई नो इस टॉपिक पे इतनी बात नहीं होती। एक मोनेटिक ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं जो और हायर डायमेंशन से आते हैं, ठीक है, लाइक 6D 7D से आते हैं वो, ठीक है, वो और भी ज़्यादा रेयरेस्ट होता है, और भी ज़्यादा, ओके। सो यस, इसमें भी जो है वो होता है, मतलब कौन कहाँ से है और सबके अलग अलग जो है काम है, ओके। देन पाताल लोक, यस यस ऑब्वियसली। सो सुन के आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इस टॉपिक पे इतनी बात नहीं होती, मैं जानती हूँ, तो इतना नहीं बताया जाता, बट हाँ, दीज थिंग्स वर्क लाइक दैट ओनली, ठीक है। ये कोई मूवी नहीं है, कोई फेरी टेल नहीं है, बट ये ऐसे ही काम करता है। यूनिवर्स इज वास्ट, इतना तो पता होगा ना आपको। इवन और भी बहुत कुछ है जो जिसके बारे में आप हो सकता है नहीं जानते हो सकता है कि ऑब्वियसली क्वांटम एंटेंगलमेंट आपने सिर्फ सुना होगा। बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे से आइडिया होगा कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे काम करता है, राइट, ओके। सो ये जो है ना अचानक से होने के चांसेस है। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो होगा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा शॉकिंग आपको लग सकता है, स्केरी आपको लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जो है अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स देख रहे हो तो वो आपके लिए ऑब्वियसली शॉकिंग ही होगा, स्केरी ही होगा। अगर उसमें भी आप अपने रियल आइडेंटिटी को देख रहे हो,
देन दैट्स नेक्स्ट लेवल, ठीक है। यू विल बी लाइक कि ये क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज, आपको लगेगा मतलब ये क्यों होता है इस टाइम पे, आपका जो वो 3D ईगो है ना वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। और आप क्यों रन क्यों करते हैं इसके बाद, क्योंकि 3D ईगो जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत छोटा है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप रियल फॉर्म को जब देखते हो आपको लगता है कि ये क्या है, फिर ये क्या जी रहा हूँ मैं या जी रही हूँ मैं। आई वॉन्ट माई नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होती क्योंकि बहुत पावरफुल है ना। यस, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। आई नो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि दिस अगर पूरा नहीं सुनोगे, पूरा नहीं जानोगे तो आपको लग सकता है। सो यस गाइज, आपके हीलिंग के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड एक प्लेफुलनेस आ रहा है आपके कनेक्शन में। एक न्यू चैप्टर जो है ओपन हो रहा है। यूनियन जो है एज मैंने कुछ दिन पहले ही न्यू मून के बाद ही बनाया था ट्विन फ्लेम्स के ऊपर कि क्या एनर्जी है, तो वहाँ पे भी आया था कि यूनियन एनर्जी जो है वो क्लोज आ रही है। वैसे भी 2026 जो है यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के जो है ना यूनियन के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी जो है अर्थ की वैसी बनी हुई है। ओके, एसेंशन की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, एक्सलरेट हो रहा है आप यूनियन। यस, इवन ऐसा हो सकता है इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मेडिटेट कर रहे हो, बहुत डीप मेडिटेशन पे आप चले गए हो, उस टाइम पे भी आपको कुछ फ्लैशबैक्स आने के चांसेस है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मास्टर कार्ड इस चीज़ को भी दिखाता है। ओके, ये उन्हीं के साथ होगा। एक तो मैंने बता दिया कि कौन है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, उनके साथ भी ये तब होगा जब आपकी मतलब इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इंटीमेट बट इफ यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट, आप डीप मेडिटेशन में हो, ठीक है, आपकी कुंडलिनी जो है वो ओपन हो चुकी है, पूरे तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। तब अब आपको कैसे समझ में आएगा कि कुंडलिनी जो है एक्टिवेट हो चुकी है? अगर आपको एक टिंगलिंग सा इफेक्ट फील हो रहा है अपने क्राउन चक्रा में, आपको डिजीनेस फील हो रहा है और यू आर लाइक, हम मतलब एवरीथिंग इज मूविंग, ठीक है, ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज मूविंग, बहुत डिजीनेस सा फील हो रहा है आपको, ठीक है, एक पर्पल लाइट, ठीक है, वो अगर आपको मतलब यू आर क्लोजिंग योर आइज एंड यू आर सेइंग इट, या फिर ऐसे ही आपको ये फील हो रहा है चारों तरफ कि एक लाइट है जो आपको घेरे हुए है, पर्पल काइंड ऑफ, ठीक है, तो जो है ना आप समझो कि आपका क्राउन चक्रा धीरे धीरे अब एक्टिवेट हो रहा है। ओके, आई नो आज की रीडिंग थोड़ी सी आपको वियर्ड, थोड़ी सी हैवी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स जो है आज के वो ऐसे ही निकल के आए हैं, ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट ऑब्वियसली थोड़ा अजीब लगेगा आपको, न्यू होगा आपके लिए इवन ये, आई नो, बट हाँ जो आया है मुझे वो बताना पड़ेगा, ठीक है। यस, एक काम करते हैं, मैसेजेस चेक कर लेते हैं, करंट मैसेजेस, ठीक है, जो भी आपके पर्सन के करंट मैसेजेस हैं वो देख लेती हूँ मैं, ठीक है, मतलब चैनल मैसेजेस जो है, चैनल मैसेजेस, लेट्स सी क्या है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, यस, तो बोल रहे हैं कि इनको अब अकेले नहीं रहना, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ओके, पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो ये जो है ना कुछ चीज़ें हो रही है इनके साथ, जहाँ पे इनको जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि हर कोई जो है इनके अगेंस्ट जा रहा है, लोग इन पे
विश्वास नहीं कर रहे हैं. सो द थिंग इज जो इल्यूजन्स है ना अब इनके टूट रहे हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई द यूनियन एनर्जी इज गेटिंग क्लोजर. ओके, These feelings are eating me alive. Yes. तो अब जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन चुका है इनके लिए. इट्स लाइक 24/7 जो है ना घूम रहे हो आप इनके माइंड में. इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे शट ऑफ करें उन फीलिंग्स को, उन मेमोरीज को, बट हो रहा है. ठीक है, सो ये जो है ना, ये आप समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट फेज है. ओके, एक कार्ड और लेते हैं. वेट, लेट मी टेक वन मोर कार्ड. दे आर गेटिंग वेरी रेस्टलेस. ओके, और आपको भी जो है ना ये एनर्जी फील हो रही होगी इनकी. सी आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू. सी, मैंने बोला ही था आपको, जस्ट लुक एट द कार्ड्स. आप देखो कार्ड्स क्या निकल के आए हैं आज. जो यहाँ पे कार्ड्स आए थे जो मैंने आपको बताया, और ये जो मैसेजेस आए हैं ना निकल के, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस चीज़ को कि क्या होने वाला है बहुत ही जल्द. ठीक है, द थिंग इज इतनी इंटेंसिटी बढ़ गई है अभी, इतना ऑब्सेशन बढ़ गया है अभी कि हाई चांसेस है अचानक से जो है ना आप दोनों के बीच में एक फिजिकल एनकाउंटर होगा. यहाँ पे दिख रहा है. और उसी टाइम पे जो है ना जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो होंगे. ठीक है, यस, सो बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, द पैशन इज टू मच. सी हाउ मेनी मोर कन्फर्मेशन यू वॉन्ट. द पैशन इज टू मच. तो ये जो है अचानक से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, अचानक से आप दोनों के बीच में इंटीमेसी, मतलब आप इंटीमेट हो सकते हो. एंड उस टाइम पे कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे जो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग, थोड़ा सा स्केरी होगा. बट ये जो होगा ये आपको याद दिलाने के लिए यूनिवर्स करेंगे कि भूल मत जाओ तुम लोग एक्चुअल में कौन हो, किस लिए भेजा गया है, क्या मिशन है. इसलिए जो है ये चीज़ें याद दिलाई जाती है. ठीक है, उस टाइम पे जब रन करते हैं इस चीज़ के बाद, दैट्स द ईगो. इतनी इंटेंसिटी होती है ना कि झेला नहीं जाता. लगता है जैसे पावर लूज कर रहे हैं. कंट्रोलिंग, मतलब ह्यूमन ईगो क्या है कि कंट्रोल करना है, राइट. आई एम इन माई कंट्रोल, बट दैट्स नॉट द अनकंडीशनल लव. दैट्स नॉट द ट्रू लव. 3D लव जो है वो बहुत डिफरेंट है, और ट्विन फ्लेम लव जो है दैट्स वेरी डिफरेंट. दैट्स डिवाइन लव. ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव. वो उसको आप किसी चीज़ से कंपेयर ही नहीं कर सकते. ठीक है, आपको पता होगा ज़रूर कि 5D में क्यों साथ में होते हो हमेशा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है जो 3D में है. द ईगो, द इल्यूजन नहीं है, ग्रीड, नो. वहाँ पे सब कुछ एफर्टलेस है. इसीलिए तो आप यहाँ आते हो. इसके बाद जब वहाँ जाते हो ना आप, तो क्या होता है आपको पता है कि मतलब तब वो आपका प्यार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वहाँ पे. यू नो कि हाँ हमने यहाँ पे इतना स्ट्रगल किया. ठीक है, क्योंकि 5D में तो एवरीथिंग इज एफर्टलेस. मैं यहाँ पे जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जो 5D ट्विन सैम है, उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है, ये वो आप में से एक दो ही है जो यहाँ पे देख रहे हो, ये भी मैं बता दूँ. आपको अभी पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, कुछ फील होता होगा बट आइडिया नहीं होगा. कुछ ट्रेड्स होते हैं कि आपको ये अर्थ जो है ना नहीं समझ में आता. यू आर लाइक आई एम एन एलियन हेयर. ठीक है, यू आर लाइक कि मुझे कहीं जाना है, होम सिकनेस फील हो रही है. ठीक है,
स्टार सीड्स होते हैं, सी स्टार सीड्स आर ऑल्सो ट्विन फ्लेम, दैट्स ऑल्सो अ डिफरेंट 5D ओनली, ठीक है। तो वो भी 5D ट्विन ही है। आप भी यहाँ पे जो है जो भी 5D ट्विंस आए हैं यहाँ पे, आपका काम अलग है यहाँ पे। दे आर हेयर टू बिल्ड अ लेगेसी। आपका जो जॉइंट मिशन होगा साथ में वो बहुत अलग है। वो आप अर्थ की फ्रीक्वेंसी को आप करने आए हो, ठीक है। यस, वो ग्लोबल लेवल पे हिट करेगा। तो स्टार सीड्स बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार सीड ट्विंस दैट्स डिफरेंट। मतलब आप पेयरिंग में आए हो। 5D ट्विंस भी जो है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में किस लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो अर्थ में बर्थ नहीं लेते हैं, बट पेयर में साथ में जो है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। पहले तो आते ही, मतलब अगर आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ रीज़न है, कुछ बहुत बड़ा रीज़न है, तभी वो आते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लेसन्स लर्न नहीं करना है। जो 5D ट्विंस है उनको लेसन नहीं लर्न करना है जो नॉर्मली ह्यूमन सोल ट्विंस को करना होता है। नो, उनको लेसन लर्न नहीं करना है, उनको अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ओके। और एंड देयर लव, देयर इंटेंसिटी इज नेक्स्ट लेवल, ओके। तो आपको अगर जानना है ना इस बारे में और आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इस टॉपिक पे जो है ना एक अच्छा सा पूरा वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आएगा। और मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी अभी तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जाओगे और आपको समझ भी नहीं आएगा, ओके। यस, सो यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।